शेरोज, जैसे बिना बताए गए थे वैसे ही बिना बताए आए हो। ना जाना मेरे बस में था और ना ही शायद आना। पहेलियों में बात करने की आदत तुम्हारी गई नहीं है। इतने सालों बाद आए हो, बैठने को भी नहीं कहोगी। वैसे तुम्हारी बेमुरव्वती ना ये अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी। आई एम वेरी सॉरी बाबा, बैठो। थैंक यू। मैं चाय ले आऊं? अरे नहीं सबीन, तुम परवीन से कह दो, वो लेकर आ जाएगी। अच्छा प्लीज कुछ खाने को भी। आई एम रियली हंग्री। सबीन, तुम परवीन से कहना कि वो कुछ खाने के लिए भी साथ में ले आए। मैं कह देती हूँ, बल्कि खुद ही ले आती हूँ। थैंक यू। सबीन, ये कौन है? भाभी का कोई बहुत पुराना रिश्तेदार है, मैं नहीं जानती। ऐसे कैसे हो सकता है कि शफक का पुराना रिश्तेदार हो और तुम ना जानती? आखिर तुम उसकी नंद हो। वो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं, तो मैं कैसे जानूंगी? मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ। लेकिन शफक की खुशी को देखकर तो लग रहा था कि बहुत ही खास मेहमान। अगर शफक भाभी का वो कोई बहुत खास मेहमान है भी, तो मुझे लगता है कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे कोई परेशानी क्यों होगी? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। परवीन, तो तुमने बताया नहीं कि यूं अचानक कैसे आना हुआ? एक्चुअली मुझे ख्वाब आया था कि तुम्हें मेरी जरूरत है। उठा, टिकट करवाई एंड हियर आई एम। शेरोज, ये बहुत ही बुरी बीमारी है, इसका इलाज बहुत मुश्किल से होगा। कौन सी बीमारी है? ख्वाब देखने की? नहीं, खुशफहमी का। तुम्हें क्यों लगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी? तो क्या जरूरत नहीं है? अच्छा, बाय द वे, ये जो अभी आई थी, ये कौन है? ये सबीन थी। ओह हाँ, तुम कैसे पहचानते होगे इसे? तुम तो मेरी और रोहान की शादी के दूसरे दिन ही चले गए थे। ये रोहान की बहन है, अभी पढ़ रही है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, वो तो लग रहा था। लो, चाय भी आ गई। सबीन आ जाओ, बैठो। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम दोनों का इंट्रोडक्शन नहीं कराया। शेरोज ये सबीन है और सबीन शेरोज मेरे दूर का कज़न है। वैसे सबीन, शेरोज की नजरें काफी तेज हैं, बहुत से लोगों को पहचान लेती हैं। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर? छोड़ो इन सब बातों को, मैं चाय बनाती हूँ। मुझे तो वो शफक का कोई बहुत ही पुराना दोस्त लगता है। तुम पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हो। शफक ऐसी नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। हाँ हाँ, वो तो आसमान से उतरी हुई और दूध की धुली हुई है ना। अच्छा, I'm sorry, तुम भी जरा जरा सी बात को माइंड कर जाती हो। रोहान, कई दफा तो मुझे लगता है कि जैसे तुम मुझे। जैसे मैं क्या? मैंने तुमसे मोहब्बत क्या कर ली, तुम तो मुझे ऐसी वैसी औरत समझना शुरू हो गए हो। रोहान, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मैंने शादी से पहले तुमसे मोहब्बत की थी और शादी के बाद तुम्हें देख लिया तो मुझसे रहा नहीं गया। और तुम जब भी मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो, हेलो हेलो,
इतना कुछ बोल गए लेकिन फिर भी ये नहीं बताया कि कौन था जिससे शफक। अरे वाह, बहुत खूब। बुलाया मैंने था और तुम सीधे पहुंचे वहीं। जहाँ की खाक थी, यही बोलोगी ना? वैसे तुम्हें किसने बताया? सबीन ने। और किसने? सबीन ने? क्यों भाई? मेरा मतलब कि जहाँ तक मुझे याद है कुछ साल पहले तक तो शफक तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, है ना? अब सबीन भी मेरी अच्छी दोस्त है, इनफैक्ट बहुत अच्छी लड़की है। बताया तो था तुम्हें, उसी के कहने पे मैंने तुम्हें फोन किया था और वो मैसेज भी छोड़ा था। हाँ हाँ, याद आया मुझे। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि कब मिल रहे हो, फिर बैठ के सारी बात करते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे ये पूछोगी कि शफक से मुलाकात हुई, कैसी थी वो, कैसी रही मुलाकात। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं और शफक एक ही शहर में रहते हैं और मुझे पता है कि शफक कैसी है। यही बताने के लिए तुम्हें इतनी दूर से बुलाया। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। प्लीज। या शफक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। वो बात ना घर में हो सकती थी और ना ही ऑफिस में। ऐसी क्या बात है? असल में मैं ये पहले भी कहना चाह रहा था कि जो फैसला तुमने किया है उस पर अगर एक बार और नजरसानी कर लेती तो। शहरोज, फैसला करने से पहले सोचा जाता है, फैसला करने के बाद ही सोचते हैं। शफक, तुम्हें क्या लगता है, तुम रोहान के साथ खुश रह सकोगी? जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसे गम या खुशी के तराजू में नहीं तोला जाता। ये हम क्या बातें करने लगे हैं, वो भी पार्क में। चलो आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, आ जाओ। ऑफिस कैसा रहा? हाँ, सब ठीक था। रोहान, मैं सोच रही थी अगर तुम सुहाना को राजी कर लो तो हम उसकी शादी करा दें। उसकी शादी? तुम्हें एकदम से ये ख्याल क्यों आ गया? या उसने तुमसे इस तरह की कोई बात की? नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा है, मैं खुद ही सोच रही थी। रोहान अभी वो जवान है, पूरी जिंदगी बाकी है उसकी, कब तक इस तरह वो यहाँ रहेगी? तुम शायद अपने कजन का सोचकर ये बात बोल रही हो। क्या तुम शहरोज की बात कर रहे हो? रोहान, कमाल करते हो तुम। शहरोज को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो क्यों करने लगा सुहाना से शादी? सुहाना की ऑलरेडी शादी हुई, एक बच्चे की माँ है वो। उसकी शादी कराने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। देखो, ये सुहाना का पर्सनल मैटर है, हमें उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन रोहान, वो कब तक हमारे साथ यहाँ ऐसे रहेगी? उसका भी तो दिल चाहता होगा कि उसका शौहर हो, उसका अपना घर हो। कब तक तुम उसके शौहर के दोस्त बनकर उसको सहारा देते रहोगे? मुझे लगता है तुम अब उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। लेकिन रोहान, लोगों का क्या? वो लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं किस किस को जवाब दूंगी? लोगों का क्या है, लोगों का काम है बातें करना। लेकिन रोहान, कभी ना कभी तो इस मसले का हल निकलना है ना। हमें पता तो चले कि वो क्या सोच रही है, उसने आगे का क्या सोच के रखा है। देखो शफक, मैं सिर्फ ये बात जानता हूँ कि जब तक वो खुद कुछ नहीं कहती, हमें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए उससे। और तुम ये भूल रही हो कि उसके हस्बैंड की डेथ मेरी वजह से हुई थी। और ये बात रोहान, तुमने तो कहा था कि वो ये बात जानती है। नहीं,
सिर्फ शक है, उसे यकीन नहीं है। देखो मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि हमें उससे इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए, वरना मामला बिगड़ सकता है। देखो शफा, तुम्हें आज एक फैसला तो करना होगा कि तुम चाहती क्या, कि मैं जुर्म कबूल करके जेल चला जाऊं, या फिर जैसे सुहाना कहती है मैं चुपचाप वैसे करता रहूं। ये बात मुझे आज साफ साफ बता दो प्लीज। मैं भी बार बार इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। मेरा ज़मीर मुझे फिर से उस अदालत में खड़ा कर देता है, मैं परेशान हो जाता हूं। तुम जाग रही हो? जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब भाभी आए ना, आए, कोई जरूरी बात करनी थी आपको। भागे क्यों जा रही थी? कोई बात करनी थी आपको? मैंने रूहान से सुहाना की शादी के बारे में बात की थी। उसको ये बात ज्यादा अच्छी नहीं लगी। सुहाना की शादी? हाँ, मैं सोच रही थी कि वो कब तक हमारे साथ ऐसे रहेगी। अभी जवान है, उसे कभी ना कभी किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी। और किस औरत को अपना घर नहीं चाहिए होता? कोई ऐसे कब तक किसी और के घर रह सकता है? लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि रूहान भाई ने आगे से क्या जवाब दिया होगा। क्या? यही कि उसके मामले में टांग क्यों अड़ा रही हो, ये उसका मसला है, उसको फैसला लेना होगा, जब वो ले लेगी। एग्जैक्ट यही कहा था। तुम हमारी बातें छुपकर सुन रही थी? नहीं भाभी, मैं तो कब से अपने कमरे में बैठी नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ रूहान भाई कौन सी बात कौन से वक्त कर सकते हैं। मैं बीवी होके नहीं जानती, तुम्हें बहन होके पता है? भाभी यार, अगर बीवी और बहन का मामला है तो रूहान भाई के साथ मैंने ज्यादा वक्त गुजारा है। अच्छा ठीक है। रूहान ने मुझसे एक और बात कही थी जिस पे मुझे हंसी आ गई थी। देख के लग तो नहीं रहा कि आप थोड़ी देर पहले हंसी थी। अच्छा मजाक छोड़ो। रूहान का ख्याल है कि मैं सुहाना की शादी अपने कज़न शहरोज से कराना चाहती हूँ। क्या? मैं रूहान को ऐसा नहीं समझता था कि वो शफक को भी धोखा दे सकता है। यार अभी कोई हतमी फैसला मत कर। अभी उन दोनों के बीच का रिश्ता इतना बिगड़ा नहीं है। हो सकता है वो औरत सबीन होगी, मैंने उसे भी बुला लिया था। मुझे यकीन नहीं होता कि एक बहन अपने भाई के मुकाबले में अपनी भाभी का साथ देना चाहती है। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छे दिल की मालिक। मैं दरवाजा खोलती हूँ। हेलो, हाँ लंच ऑर्डर करना है। एक बिरयानी, एक लेग पीस और मीठे में फालूदा मीठे हो में तो कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा। फालूदा, ओके। तो अब बताओ क्या बात करनी थी? छोड़ो। अब तो मेरा लंच भी खराब करोगे। मैं तुमसे खुद एक बात करना चाह रही थी। मौका अच्छा है, तुम्हारी बीवी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती।
तुम उसे खुद बता दो कि तुम मुझसे शादी करो। अच्छा, ताकि उसके बाद वो हमें कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। तो तुम कागजात पे साइन करवा लो ना। सुहाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सब्र की जरूरत है। शफा को हल्का सा भी शक हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आता शफक किस मिट्टी की बनी। मैंने माई भागा से तावीज ले लिए, खुद माई भागा ने चिल्ले काटे, लेकिन शफा क्या कि उसको किसी बात का असर ही नहीं होता। मुझे तो उसके उस कजन का डर लगा हुआ है। अगर उसे हल्का से भी पता चल गया तो एक और हिमायती खड़ा हो जाएगा उसका घर में। एक और से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सबीन के बारे में बात कर रहे हो, उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो। जो भी हो, लेकिन मुझे उसका डर हमेशा लगा रहता है। पता नहीं एकदम वो शफा की इतनी हिमायती क्यों हो गई है। उस दिन तो अम्मी से भी लड़ी शफा के लिए। वैसे तुम्हें पता है, माई भागा मुझे बता भी रही थी कि शफक के साथ कोई ऐसी ताकत है जिससे लड़ना आसान नहीं है। कौन? सबीन? ये तो उसने नहीं बताया, मैं तो अपने ही तुक्के मार रही थी। मगर धीरे धीरे मैं शफक के सारे वोट खत्म कर दूं। अम्मी को तो वैसे भी शफक से काफी शिकायतें रहती हैं आजकल। अम्मी की तो तुम फिक्र ही ना करो रे। अब वो शफक के बारे में कभी भूले से भी अच्छा नहीं सोच सकती। मगर जिब्राइल। क्या जिब्राइल? आपको क्या लगता है कि हम शफक से ये बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, कमगोई से काम मत लीजिएगा। जहां तक मैंने देखा है, आप मुख्तसर ही बात करती हैं। जहां तक मैं समझती हूँ, शफक को ये बात कि रूहान भाई उसे धोखा दे रहे हैं कोई नहीं समझा सकता। अगर हम बताने की भी कोशिश करेंगे तो उसे यकीन नहीं दिला सकते। वो आंखें बंद करके रूहान भाई पे यकीन करती है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उनको कभी ना कभी तो पता लगेगा। रोहान आपका भाई है, आप उससे बात क्यों नहीं करते? मैं कैसे बात कर सकती हूँ? आप बहन है उसके, आप समझा सकती हैं, उसको एहसास दिलाएं कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे ये नहीं करना चाहिए। यार ठीक कह रही है सभी। एक बहन अपने भाई से ये बात कैसे कर सकती है, हमें बिना किसी सबूत के? अगर मेरे पास सबूत होता मैं तब भी बात नहीं कर सकती थी। तो फिर तो ये वही बात हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। लेकिन सवाल यह है कि बांधेगा कौन? मैं एक बार कोशिश कर चुकी हूँ, थोड़ी सी कसर रह गई थी कि शफक मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल देती। वैसे आपको मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं थी, मेरा ड्राइवर आने वाला था। नो, आई एम कंप्लीटली फाइन। अच्छा बताएं, आपको आइसक्रीम पसंद है? आइसक्रीम? आइसक्रीम किसको पसंद नहीं होती? तो चलें आपको यहाँ की सबसे अच्छी आइसक्रीम खिलाते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। तो मेरा यही मतलब है। अरे शफक, आप यहाँ पर हैं? मुझे लगा कि आप भी कहीं चली गई। कोई और भी गया हुआ है? सबीन आंटी ने मुझे अभी बताया कि वो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है। हाँ, आपको कोई काम था सबीन से? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अब इतना बड़ा घर है, एक इंसान भी इधर उधर चला जाता है तो ऐसा लगता है खाली खाली हो गया है। मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
आपको तो आदत हो गई होगी ना इतने बड़े बड़े घरों में रहने की। ये मेरा एक ही घर है। अच्छा, मुझे आपसे बात करनी थी, बैठकर बात करें? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, आप कहें बुरा मानने वाली बात भी होगी तो मैं नहीं मानूंगी। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरा मतलब है आप कब तक ऐसे अकेली रहेंगी? आपका भी अपना कोई घर हो, वो सब जो एक औरत के ख्वाब होते हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं कि आप मुझे अपने घर से निकालना चाहती हैं? वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया? नहीं। तुम इतनी कम गो हो या फिर मेरे सामने बोलने से एहतियात करती हो? मैं कमगो नहीं हूँ, लेकिन बिला वजह भी नहीं बोलती। ये भी ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसान को बिला वजह बोल लेना चाहिए। खामोशी टूटने से अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अरे मैं अकेली कहाँ होती हूँ? शफक भाभी, जिब्राइल हर वक्त मेरे साथ होते हैं। और जिब्राइल अगर मैं उसको 2 सेकंड भी ना दिखूं ना, वो पूरे घर में मुझे ढूंढने लग जाता है। स्वीट। वैसे तुम जिब्राइल से बहुत मोहब्बत करती हो? बहुत से भी ज्यादा। तुम्हें क्या लगता है कि जिब्राइल को उसके पेरेंट्स का टाइम प्रॉपर मिल रहा है? शफक भाभी तो सही टाइम देती हैं, लेकिन रूहान भाई एक बात पूछूं मैं आपसे? अगर रूहान को कुछ हो जाए और वो ना रहे तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगी? अल्लाह ना करे। तो फिर जो आप खुद के लिए नहीं सोच सकती वो दूसरों के लिए क्यों सोच रही हैं? ठीक है, मैं आपसे ये बात नहीं करती, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा कि आप आगे क्या करेंगी। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आप मुझे अपने घर से भेजना चाहती हैं ना? हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि मैं थक चुकी हूँ लोगों के सवालों का जवाब देते देते। लोग बातें करते हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप कौन हैं, इस तरह हमारे घर में क्यों रह रही हैं। देखें, इंसान अपनी मर्जी से कम सोसाइटी की मर्जी से जिंदगी ज्यादा गुजारता है। आने दे रूहान को, मैं बात करती हूँ उससे। जिस दिन उसने मुझे बता दिया कि मेरे शौहर का कातिल कौन है, उस दिन मैं चली जाऊंगी आपके घर से। लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था ना? वो एक्सीडेंट नहीं था। कैसे कह सकती हैं आप? कोई नहीं कह सकता कि वो एक्सीडेंट था। डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट्स है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मेरा शौहर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो वो बच सकता था। एक्सीडेंट नहीं था, वो कत्ल था। अम्मी, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आपने सुहाना को कभी हमारे पुराने मोहल्ले में देखा था? पुराने मोहल्ले में? क्यों?
क्योंकि वो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी और उसने मुझे खुद बताया है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि ये औरत मुझे इस घर से निकालने का सोच रही है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे निकालती है मुझे। क्या बात है सुहाना, मुझे ऐसे क्यों बुलाया तुमने? मुझे फोन पे बता देती ना, मैं तुम्हें हेलो हेलो कर रहा था और तुमने फोन काट दिया। तुम्हें आज फैसला करना पड़ेगा रोहान। कैसा फैसला? तुम मुझसे शादी करोगे भी कि नहीं? शादी? ये शादी की बात इस वक्त कहां से आ गई? मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला रोहान। अगर तुम इनकार करोगे तो मैं अभी इसी वक्त इस घर से चली जाऊंगी। सुहाना ऐसे क्यों बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी चहेती बीवी, उसने मुझे बोला है साफ साफ मेरे मुंह पे कि वो मुझे इस घर से निकालना चाहती है। शफक ने? शफक तुमसे ऐसे क्यों बात करेगी? वो कहती है कि मैं शादी करके निकल जाऊं इस घर से, या फिर अपनी मर्जी से खुद ही चली जाऊं। वो और सवालों के जवाब नहीं दे सकती। शफक तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो मैं झूठ बोल रही हूँ, बकवास कर रही हूँ मैं? सुहाना आवाज नीची करके बात करो, कोई सुन लेगा। मेरी आज जितनी बेइज्जती हुई है और तुम ये चाहते हो कि मैं नीचे आवाज में रह के बात करूं। लेकिन शोर में जाने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझसे आज अभी शादी करोगे। सुहाना गुस्से ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। तुम जानती हो इससे क्या होगा? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो वो तुम्हें घर से नहीं निकालेगी? वो तुम्हें यहाँ पे फिर 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वो मुझे इस घर से निकालेगी और तुम कुछ नहीं करोगे? चुप करके देखते रहोगे? सुहाना मैं क्या कर सकता हूं? ये घर शफक का है और अगर मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देगी। इसका मतलब है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? क्या मतलब? क्योंकि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कत्ल था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम जानती हो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? फांसी होगी या फिर उम्र कैद। मैंने तुम्हें मना भी किया था शफक, उससे शादी की बात नहीं करनी, लेकिन तुम समझती नहीं हो। समझो शफक, अगर वो पुलिस के पास चली गई तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। तो रोहान, हम खुद ही पुलिस के पास क्यों नहीं चले जाते? क्या पता वैसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। नहीं शफक, ऐसा ही होगा। या तो मुझे जेल होगी या फांसी। और अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो ठीक है, मैं चला जाता हूं पुलिस के पास, कह देता हूं जो कि तुम चाहती हो। नहीं रोहान, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि हमारा घर वैसी खुशियों से भर जाए जैसे पहले था, जिसमें ना पहले कोई डर था और ना कोई वसवसा। हादसे के बाद अच्छा तुम परेशान मत हो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ खुश और मुतमईन देखना चाहता हूं। हम चले जाते हैं पुलिस के पास, फिर जो होगा देखी जाएगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ऐसा नहीं करूं तो क्या करूं? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? रोहान, मैं जानती हूँ हम सब थक चुके हैं, हमें अब कोई पेशेंस नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। देखो, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो कि तुम चाहती हो। मुझसे भी रोज रोज की टेंशन नहीं बर्दाश्त होती अब।
मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, जिब्राइल के लिए ना। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। कहाँ थी तुम? रहमत को भी यहाँ पर तुमने अकेला सोते हुए छोड़ के चली गई। उसको छोड़ो तुम। मैं माई भागा के पास गई थी, उसे मुतासिर करना था कि वो जल्दी से मेरा काम कर दे। फिर क्या किया उसने? वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुमने क्या किया अब तक? कर रहा हूँ, थोड़ा हौसला करो प्लीज। कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए हमें। शफक को अगर हल्का सा भी शक हो गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम शफक से डरते हो? डरपोक इंसान। बात हुई उस औरत से? जी, बात की थी। क्या कहा उसने? उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है अदी। वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती है उसी के नाम पर। ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है वो। मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। यहाँ रहने के बहाने हैं सारे। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रही हैं आप? वो तुमसे कुछ नहीं। मगर आप कुछ कहने वाली थी। अदी, क्या हुआ? आपकी बहू ने कर दिया ये घर आपके नाम? अरे अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ बातें ही बातें। मैं जानती थी वो कभी ऐसा नहीं करेगी। तुम कैसे कह सकती हो? मैंने अपने कानों से सुना है। क्या सुना? कल आपकी बहू उस नौकरानी को जिसे वो अपनी माँ कहती तुम है, वो बात करो जो करने आई हो। वो ये कह रही थी अदी से कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बातों से बहलाती रहूंगी। और फिर क्या, एक दिन बुढ़िया ने खुद ही मर जाना है। कौन सा पूरी जिंदगी सर पर सवार रहेगी? क्या उसने ऐसा कहा? मैं अभी उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं, अभी मत जाएं। अगर फसाद खड़ा करने से ही ये मामला हल हो सकता तो पहले ना हो जाता। मेरी बात माने, आप मत जाएं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए अम्मी। कहाँ है वो बुढ़िया? कौन? वो तुम्हारी अद्दी। और कौन? आपने अति को बुढ़िया कब से कहना शुरू कर दिया? अच्छा, बड़ी तकलीफ हुई है।
जब उसने मुझे कहा था तब तो बहुत अच्छा लगा होगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर आपको कोई बुढ़िया कहेगा तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? और किसने कहा, क्यों कहा? देखो, एक बार मुझे बता दो कि तुमने घर मेरे नाम करना है या नहीं। एक तारीख दे दो मुझे, हाँ या ना। अम्मी, ये घर आपका ही तो है। बस करो ये ड्रामेबाजियां। जो करना है वो करके दिखाओ, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम करना ही नहीं चाहती। अम्मी आप ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक नहीं कर रही थी? यही जो आपने शफक भाभी को कहा है, घर को अपने नाम करने वाली बात। मुझे पहले ही पता था कि तुम उसी की साइड लोगी। माँ का तो तुम्हें ख्याल ही कोई नहीं, सपनी पड़ी रहती है। हेलो, जल्दी से गेट खोल दीजिए।